बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, न्यू सिलेबस 2025 और उसका मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट करवा दी, 1.2 भी कंप्लीट करवा दी, 1.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने ना ये 3 फार्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। इसको कहते हैं मेगा, और मेगा की पावर जो सी क्यूब है ना वो 1 के बराबर होती है। मेगा की पावर क्यूब किसके बराबर है? 1 के। और अकेला मेगा किसके बराबर है? -1 प्लस -3 का जजर बटा 2। तो जो करिएगा। और आपको पता होना चाहिए मेगा का स्केयर किसके बराबर है? मेगा स्केयर होता है -3 का जजर बटा 2। तो बच्चों, सिर्फ आपने ये बात याद रखनी, मेगा के अंदर दरमियान में प्लस है और मेगा स्केयर की वैल्यू में दरमियान के अंदर माइनस है। मेगा क्यूब 1 के बराबर, और मेगा किसके बराबर है? -1 प्लस -3 का जजर ओवर 2। और मेगा स्केयर किसके बराबर है? -1 -3 का जजर ओवर 2। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ। आपने ना पार्ट नंबर 1 ले लिया, 8 के ना 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो बच्चों, आपने क्या फाइंड करने हैं? सवाल के क्यूब रूट फाइंड, 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले ना हम लेट कर लेते हैं। मैं लेट करता हूं एक्स बी डी रूट क्यूब, तवज्जो करिएगा, क्यूब रूट्स ऑफ 8। यानी मैंने लेट कर लिया भी एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 8 है। यानी फिर मैं कह सकता हूं भी एक्स बराबर है 8 के क्यूब के बराबर। यानी बच्चों, क्यूब का 1/3 का मतलब होता है क्यूब। तो मैंने यही बात लेट की है भी एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 8। यानी ये एक्स है ना, ये क्यूब ऑफ दी रूट है 8 का। तो बच्चों, इसके बाद आपने 1/3 खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ भी पावर 3 कर लिख देंगे और इस तरफ भी पावर 3 लिख देंगे। तवज्जो करिएगा, इस तरफ भी पावर 3 ले ली मैंने, इस तरफ भी पावर 3 ले ली। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। एक्स की पावर 3, ये प्लस का 8 है, इस तरफ आके माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक्स का क्यूब 8 को बना सकता हूं 2 का क्यूब और इक्वल टू 0। तो बच्चों, हमने एक फार्मूला किया था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस ए बी। तो हम इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो जो करिएगा। तो बच्चों, ये मेरे पास x -2 इसी तरह, और ये हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर, और 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस का 2x और इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अलहदा अलहदा 0 के बराबर कर देंगे। x -2 इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर प्लस का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। एक रूट तो हमने निकाल लिया। अब 2 रूट, ये उनसी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों, क्या लगाएंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर है वो 1 के बराबर है, एक्स के साथ वाला अददी सर वो बी के बराबर है, और ये कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर है। तो बच्चों, यहाँ से मैंने एक्स ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। एक्स स्क्वायर के साथ वाला अददी सर कितना था? 1।
तो ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स के साथ वाला अद्दी सर बी के बराबर और कांस्टेंट वैल्यू सी के बराबर। ये फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac और ऊपर जजर बटा 2a। तो x मसावी b की वैल्यू कितनी है 2 है तो 2 दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू कितनी है 2 दर्ज करवा दी, 4 इसी तरह a 1 है और c की वैल्यू 4 है और बटा और 2a की वैल्यू 1। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी -2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 4 16 आ गया और बटा 2। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी और ये -2 इसी तरह आ गया प्लस माइनस ये प्लस का 4 है, ये माइनस का कितना है मेरे पास 16, तो ये माइनस का 16 है तो कितना बचेगा 4 निकाल देंगे तो 12 आ जाएगा बटा 2। तो ये x मसावी अब ये -2 इसी तरह प्लस माइनस इस -12 को मैं लिख सकता हूँ 4 का जजर और -3 का जजर बटा 2। तो ये x मसावी -2 प्लस माइनस 4 का जजर किसके बराबर होता है 2 के और -3 का जजर बटा 2। तो x मसावी अब क्या करेंगे यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस -3 का जजर बटा 2। अब क्या करेंगे एक दफा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफा माइनस की वैल्यू लिख देंगे, तो x मसावी 2 इंटू -1 प्लस -3 का जजर बटा 2 कॉमा, तो x मसावी 2 और -1 -3 का जजर बटा 2। तवज्जो करिएगा, तो x मसावी तो ये 2 इसी तरह आ गया। अब आप लोगों को पता है -1 प्लस -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है ओमेगा के, तो इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे ओमेगा, तो ये x इसी तरह आ गया, ये 2 भी इसी तरह, -1 -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है ओमेगा स्केयर के, तो ये ओमेगा स्केयर आ गया। तो बच्चों अब आपने क्यूब रूट लिखने हैं, तो पहला क्यूब रूट क्या था आप लोगों का 2, दूसरा क्या है 2 मेगा और तीसरा क्या है 2 मेगा का स्केयर। तो यही बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो ये था पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्या दे दिया -8 दे दिया, तो आपने इसका क्या फाइंड करना है 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, मैं लेट करता हूं भी x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ -8, यानी x बी दी क्यूब रूट ऑफ -8, यानी x बराबर है -8 के क्यूब के बराबर इस तरह। तो अब क्या करेंगे 1/3 खत्म करना है, तो दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे, इस तरफ भी पावर 3 ले लेंगे और हम इस तरफ भी पावर 3 ले लेंगे, ये 3 के साथ कैंसल, तो ये x की क्यूब ये -8 है, इस तरफ आगे +8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये x का क्यूब 8 को बना सकते हैं 2 का क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने एक फार्मूला किया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी, ये माइनस का क्यूब है और ये प्लस का क्यूब है, तो जो करिएगा। अब यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है, ये वाली फॉर्म है सवाल की, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए का ए प्लस बी आ गया, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस ए बी आ गया और इक्वल टू 0। तो जो करिएगा, तो बच्चों ये हमारे पास x प्लस 2 इंटू, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्केयर, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया और माइनस का 2x आ गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे अलहदा अलहदा 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। एक क्यूब रूट फाइंड कर लिया। अब दूसरा क्यूब रूट आपने ना इस मसावात से दो दर्जी जो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस मसावात से आपने दो रूट फाइंड करने हैं। इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है? आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, दो दर्जी फार्मूला लगाना है। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी -2, सी की वैल्यू कितनी 4। फार्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी की वैल्यू कितनी -2, यहाँ पर भी माइनस है तो +2 हो गया, ये प्लस माइनस इसी तरह। तो बी की वैल्यू कितनी है -2 और ऊपर स्क्वायर भी आ गया 4 इसी तरह। ए कितना है 1 है, सी कितना है 4 बटा 2a 1 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास x मसावी ये 2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 4 4 16 माइनस का 16 बटा 2, x मसावी 2 प्लस माइनस प्लस का 4 है माइनस का 12 माइनस का 16 है तो माइनस का 12 आ जाएगा बटा 2, x मसावी। तो ये हम क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह प्लस माइनस। अब इस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 का जजर और -3 का जजर और बटा 2, एक्स मसावी 2 प्लस माइनस 4 का जजर कितना होता है 2 और -3 बटा 2। अब क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 आ गया प्लस माइनस 3 का जजर बटा 2। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे, तवज्जो करिएगा, और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे, -3 का जजर ओवर 2। तवज्जो करिए। अब यहाँ पर है ना मेगा मेगा और मेगा स्केयर की वैल्यू में ना शुरू में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको माइनस के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये माइनस मेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और -3 का जजर ओवर 2 आ जाएगा। इसको भी माइनस के साथ ज़रब करवाएंगे दोनों तरफ, तो ये माइनस मेगा स्क्वायर आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, और ये 1 आ गया प्लस -3 का जजर ओवर 2 आ गया। तवज्जो करिएगा, मैंने इसको भी दोनों तरफ माइनस के साथ ज़रब करवा दी और इस फार्मूले को भी मैंने माइनस के साथ दोनों के साथ ज़रब करवा दी। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह मसावी ये 2 इसी तरह 1 प्लस -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है, तो ये देख लें हमारे पास 1 प्लस -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है, माइनस मेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, माइनस मेगा स्क्वायर। तो ये x इसी तरह आ गया, ये 2 भी इसी तरह, 1 -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है, माइनस मेगा के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस मेगा आ जाएगा। अब आपने रूट्स देने हैं, तो यहाँ पर क्या है, रूट्स -2 है और ये माइनस शुरू में आ जाएगी, तो -2 मेगा का स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस माइनस शुरू में आ गई तो 2 माइनस मेगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तवज्जो करिएगा। पार्ट नंबर 3 है -23 का। आपने क्या फाइंड करना है, 3 क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x बी दी क्यूब रूट ऑफ -23। तो x बराबर कर लेंगे -23 की पावर 1/3 लिख देंगे। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो अब ये वाला क्यूब रूट खत्म करना है, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, इस तरफ भी क्यूब ले लिया, इस तरफ भी क्यूब ले लिया। तो ये क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल, ये माइनस का 27 है, इस तरफ आके प्लस का 27 हो गया। 27 को मैं बना सकता हूँ 3 की पावर 3। तो ये देख लें a की क्यूब प्लस b की क्यूब। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हम उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, a प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये x प्लस 3 इसी तरह x का स्क्वायर 3 को x के -3 माइनस एक्स को 3 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 3x, 3 का स्क्वायर लिया 9 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है तो अलहदा-अलहदा 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 था, तो एक तो आपने क्यूब रूट निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या करवाएंगे हम, इसकी दो दर्जी फार्मूला लगाएंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दी।
बी के साथ यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस यहाँ पर भी है, तो +3 हो गया। ये प्लस माइनस इसी तरह बी की वैल्यू 4, इसी तरह ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, और ये 2 इसी तरह और ए की वैल्यू। 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 9 4 36 हो गया। और ये 3 प्लस माइनस इसी तरह, प्लस का 9 है, माइनस का 36 है, तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब -27 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 9 का जजर और -3 का जजर, 9 तिया 27। और ये प्लस माइनस इसी तरह, 9 का जजर हम 3 आ गया और -3 का जजर इसी तरह। अब ऊपर से मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफा माइनस की लिख देंगे। तो बच्चों ये हमें पता है 1 + -3 का जजर बटा 2 किसके बराबर है, ये देख ले, माइनस मेगा स्केयर के। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह माइनस मेगा स्केयर दर्ज करवा दिया। और ये 1 -3 का जजर बटा 2 किसके बराबर है, माइनस मेगा के। तो यहाँ पर मैंने माइनस मेगा दर्ज करवा दिया। ये माइनस शुरू में आ गई, ये माइनस भी शुरू में आ गई। तो बच्चों आपने 3 रूट बनाने थे। पहला रूट क्या है, -3 है, दूसरा रूट -3 मेगा स्केयर और तीसरा -3 मेगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। पार्ट नंबर 4 करते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 64 का आपने क्या लेना है, 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं इसके। तो लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ 64। तो यानी एक्स को हम बराबर कर लेंगे 64 की पावर 1/3। अब 1/3 पावर खत्म करनी है तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो ये वाला क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल, ये प्लस प्लस का 64 है, इस तरफ आके माइनस का 64 हो जाएगा। अब 64 को बना सकते हैं 4 की पावर 3। तो ये देख ले एक्स की क्यूब -4 की क्यूब, ए के क्यूब -b की क्यूब, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों ए का क्यूब -b का क्यूब होता है a-b इंटू ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो मैंने अलहदा 0 के बराबर कर दिया। तो ये माइनस का 4 था, इस तरफ आके प्लस का 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तो यहाँ पर आ गया -4, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 16 चौका 64 आ गया, 16 निकाल देंगे 64 में से, माइनस का 48 आ गया, और -4 प्लस माइनस 48 का जजर बटा 2। अब क्या करेंगे, 48 को बना सकते हैं 16 का जजर और -3 का जजर। 16 का जजर होता है 4। अब ऊपर से मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, -1 प्लस -3 का जजर ओवर 2। अब एक दफा प्लस की वैल्यू और एक दफा माइनस की वैल्यू। तो बच्चों एक्स मसावी, अब आप लोगों को पता है -1 प्लस -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है, मेगा के। तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे, मेगा। तो जो करिएगा, तो ये 4 इसी तरह -1 -3 का जजर ओवर 2, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, मेगा स्केयर के। तो यहाँ पर मेगा स्केयर दर्ज करवा देंगे। तब आपने रूट लिखने हैं। रूट क्या आ गया, 4 आ गया, ये वाला पहला रूट, और दूसरा रूट क्या है 4 मेगा, तीसरा रूट क्या है 4 मेगा का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। तो बच्चों करिएगा, पार्ट नंबर 5 है -125 का। आपने 3 क्यूब रूट फाइंड करना। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे एक्स बी दी क्यूब रूट ऑफ -125। तो एक्स बराबर कर लेंगे -125 की पावर 1/3। अब 1/3 को हमने खत्म करना है तो दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो ये वाला क्यूब इस क्यूब के साथ कैंसिल, ये माइनस का 125 है, इस तरफ आगे प्लस का 125 हो जाएगा। अब 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। तो बच्चों ये देख ले ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो आप लोगों को पता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a + b इंटू ए स्केयर बी स्केयर माइनस ए बी। तो ये फार्मूला लगा दिया। तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अलहदा 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 5 माइनस का 5। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 25 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी।
तो ये 5 इसी तरह आ गया, प्लस माइनस 5 का स्केयर लिया 25, 25 ज़रबे 4 करेंगे 100 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 आ जाएगा। अब 25 प्लस का हम माइनस का 100 है तो माइनस का 75 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस 75 को लिख सकते हैं 25 का जजर और माइनस 3 का जजर, बकाया रकम उसी तरह। तो 25 का जजर कितना होता है 5, अब ऊपर से 5 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 प्लस माइनस -3 का जजर ओवर 2। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू। तो बच्चों ये x इसी तरह, ये 5 भी इसी तरह। अब ये 1 प्लस -3 का जजर ओवर 2 किसके बराबर है, माइनस मेगा स्केयर के। तो यहाँ पर दर्ज करवा देंगे माइनस मेगा स्केयर। तो जो करिएगा, ये x इसी तरह, ये 5 भी इसी तरह, 1 -3 का जजर ओवर 2, ये वैल्यू किसके बराबर है, माइनस मेगा के बराबर है। तो बच्चों ये x मसावी, ये माइनस शुरू में आ जाएगी माइनस मेगा का स्केयर, और ये x मसावी माइनस शुरू में आ जाएगी तो -5 मेगा आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा, तो अब आपने रूट्स लिखने हैं। पहला रूट्स क्या है, -5 है, दूसरा क्या है माइनस मेगा स्केयर, तीसरा क्या है माइनस मेगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 2 आप लोगों। सवाल नंबर 2 है, फाइंड दी फोर्थ रूट, यानी आपने ना 4 रूट्स फाइंड करने हैं। 16 ले लिया मैंने, पार्ट नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स बी दी फोर्थ रूट्स ऑफ 16। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले लेट कर लिया एक्स बी दी फोर्थ रूट ऑफ 16। तो हम क्या करेंगे, x को बराबर ले लेंगे 16 की पावर 1/4। 1/4 का मतलब होता है फोर्थ रूट। तो अब क्या करेंगे, ये अब 1/4 पावर को खत्म करना है, इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे, तो जो करिएगा, और इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे, ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। तो x की पावर 4, ये प्लस का 16 है, इस तरफ आके माइनस का 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको मैं बना सकता हूँ x की 2 और होल की 2, 2 दूनी 4, 16 को बना सकता हूँ 4 का स्केयर इक्वल टू 0। तो ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, a स्केयर माइनस b स्केयर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये देख लें, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। सवाल इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो बच्चों करिएगा, तो बच्चों इसके बाद हम ये मेरे पास x की ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं, तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास माइनस का 4 है, इस तरफ आके प्लस का 4 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, इस तरफ आके माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमने ये स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं राइट साइड पे प्लस माइनस भी लिखना होता है। तो जो करिएगा, मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस का 4 का जजर कितना आ गया 2। तो इसी तरह ये वाला स्क्वायर खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। तो ये मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, एक्स मसावी। तो अब ना हम इसको -4 को लिख सकते हैं -1 ज़रबे 4। -1 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो -4 ही आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये मेरे पास x इसी तरह, -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, अयोटे का स्क्वायर 4 इसी तरह। तो बच्चों हमारे पास x मसावी, तो ये 4 का जजर कितना होता है 2, तो मुरब्बा जजर कैंसिल होके अयोटा आ गया प्लस माइनस का। तो क्या आ गया, प्लस माइनस का अयोटा आ गया, क्योंकि हमने प्लस माइनस भी लिखना होता है साथ। तो बच्चों मुरब्बा जजर कैंसिल होके अयोटा आ गया, 4 का जजर 2 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, 2 रूट्स ये आ गए और 2 रूट्स ये आ गए। तो आपने 4 रूट्स फाइंड करने, प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का 2 अयोटा। तो बच्चों ये देख लें, 2 रूट ये हैं, 2 ये, 4 रूट कंप्लीट हो गए। तो यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर ए, यानी पार्ट नंबर 16 था।
इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये ना बोर्ड की तरफ रखिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 81। तवज्जो करिएगा, तो आपने इस 81 के क्या फाइंड करने हैं, 4 रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे एक्स बी दी फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, x को बराबर कर लेंगे 81 की पावर 1/4। अब क्या करेंगे, 1/4 पावर को ख़त्म करना है, इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे और इस तरफ भी पावर 4 ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, दोनों तरफ पावर मैंने 4 ले ली, तो यहाँ पर x की पावर 4 आ गया, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होके 81 आ गया। ये प्लस का 81 है, इस तरफ आके माइनस का 81 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस x की 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर, 81 को बना सकता हूँ 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये देख लें, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो बच्चों ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर देंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस का 9 है, इस तरफ आके प्लस का 9 हो गया। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस भी लिखना होता है, मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, x मसावी प्लस माइनस 9 का जजर 3 आ गया। तवज्जो करिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह, ये प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो गया। ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये मुरब्बा जजर कैंसिल, एक्स मसावी प्लस माइनस, इस माइनस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर, और 9 इसी तरह आ गया, एक्स मसावी प्लस माइनस, तो 9 का जजर कितना 3 होता है, मुरब्बा जजर कैंसिल होके अयोटा आ गया। तो बच्चों ये हमने एक रूट था प्लस माइनस का 3 है, दो रूट हमारे पास, दो हमारे पास प्लस माइनस का 3 अयोटा है। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था आप लोगों का 81 का, आपने फोर्थ रूट फाइंड करने थे। तो नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास इसका पार्ट 225 आ गया। तवज्जो करिएगा, आपने 225 का भी क्या फाइंड करने हैं, 4 रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट बी दी 4 रूट्स ऑफ 625, 625। तवज्जो करिएगा, तो हम क्या करेंगे, x को बराबर कर लेंगे 625 की पावर 1/4। अब 1/4 पावर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे इस तरह। तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, x की पावर 4, ये प्लस का 625 है, इस तरफ आके माइनस का 625 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x की 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और ऊपर होल का स्क्वायर, 625 को लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। तवज्जो करिएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये सवाल इस फॉर्म के अंदर उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे। तो बच्चों हम एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक हम प्लस का फैक्टर बना देंगे इस तरह। तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या करेंगे, अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे इस तरह। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 25 है तो प्लस का 25 हो गया। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस भी लिखना होता है, मुरब्बा जजर कैंसिल, x मसावी प्लस माइनस 25 का जजर कितना आ गया 5। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 25 से इस तरफ आके माइनस का 25 हो गया। ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह। मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, एक्स मसावी प्लस माइनस, इस माइनस की जगह क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर, क्योंकि -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है।
तो एक्स मसावी प्लस माइनस 25 का जजर 5 आ गया, मरबा जजर कैंसिल होके अयोटा आ गया। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस का 5 कॉमा प्लस माइनस का 5 अयोटा। ये 4 रूट आपने फाइंड करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 2। नेक्स्ट इसका सवाल नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।